नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे और राष्ट्रीय समसामयिकी का 3 नंबर वीडियो आज इसमें रहने वाला है। इससे पहले अपन ने राष्ट्रीय समसामयिकी के 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिएगा। आपके सीटी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स के हमारे चैनल पर 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर से देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले 41 नंबर क्वेश्चन है आज का अपना, एक देश एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन है। तो अब बिना आपका समय खराब किए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि सीटी का एग्जाम कुछ ही दिनों बाद है, तो इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। तो आप डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट अपन इसमें चलने वाले हैं। तो एक देश एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर रहेगा आपका राइट आंसर रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 2024 देश में किस तिथि से लागू कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में मिल सकता है आपको देखने को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 देश में किस तिथि से लागू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 11 मार्च 2024 से नागरिकता अधिनियम 2024 देश में लागू किया गया था। याद रखिएगा 11 मार्च 2024 को। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनिल कुमार लाहोटी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और कब बनाया गया है, तो 4 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कॉरिडोर और राज्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित यानी सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कॉरिडोर का नाम है माँ कामाख्या कॉरिडोर उत्तराखंड में, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, महाकाल लोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश, देवभूमि कॉरिडोर गुजरात। तो इसमें से आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है, और वो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों फर्स्ट वाला माँ कामाख्या कॉरिडोर जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये असम में है। कहाँ पर स्थित है, असम के अंतर्गत स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं होगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर उड़ीसा में है, महाकाल लोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में है, देवभूमि कॉरिडोर गुजरात में है, और माँ कामाख्या आपको बताना है कॉरिडोर असम में है। ओके, तो बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, डबल स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को कि 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा बना रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। तो किसी भी प्रकार से इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन या लोकार्पण कहाँ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केबल ब्रिज का, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन या लोकार्पण कहाँ पर किया है पीएम मोदी के द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है द्वारका में किया है। कौन सा आंसर रह जाएगा आपका, 2 नंबर राइट रहेगा, द्वारका में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे। हाल ही में पहली बार किस राज्य में रेलवे परिवहन शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, डबल स्टार लगा देना इस क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा सिक्किम के अंतर्गत हाल ही में पहली बार रेलवे परिवहन की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत के किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? इंपोर्टेंट लगाना कि हाल ही में किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर रह जाएगा नोएडा को। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, नोएडा। फिर अगली बात करें, 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया है? लगाओ डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को, कि 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या लगाओगे आप, बताइए क्या रहेगा आपका इसका राइट आंसर? तो सीधा सीधा आपको बताना है 4 नंबर ऑप्शन, कोलकाता के अंतर्गत पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीईटी के एग्जाम में डायरेक्ट छप सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है? इसको भी लगाओ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सारे आपके संकलित किए गए हैं। तो इसका सीधा राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला, 700 लाख टन भंडारण क्षमता है इसकी, याद रखिएगा 700 लाख टन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका आपका जो राइट आंसर होगा सेकंड वाला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत। और ये जो आपका संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था इसका, तो आपको बताना है 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देश की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है देश की पहली एआई टीचर, इसका एआई टीचर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम क्या है? आइरिस, क्या बताओगे? आइरिस उसका नाम है एआई टीचर का। फिर आगे बढ़ते हैं, काजी नेमू को असम ने राज्य फल घोषित किया है, क्या है? काजी नेमू को असम ने राज्य फल घोषित किया है। काजी नेमू किस फल की किस्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है नींबू की, क्या बताओगे आप? नींबू की है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री रामलला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वो हुआ था आपका 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। फिर श्री राम जन्मभूमि में स्थापित श्री रामलला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है, ये आपको बताना है वास्तुकार का नाम। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरुण योगीराज, श्री रामलला की मूर्ति का वास्तुकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, यहाँ पर डबल स्टार लगा देना, सीधे छप सकते ये क्वेश्चन। अरुण योगीराज उनका नाम है। देखिए आपको चारों ऑप्शन वहां पर पढ़ने हैं, अरुण नाम देख के डायरेक्ट मत लगाना। फिर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे एग्जाम में कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैं आपका रिवीजन हो जाए, आपको सीधा क्लिक हो एग्जाम में, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं। बाकी आपको चारों ऑप्शन और क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको ओएमआर शीट में गोला भरना है। तो यहाँ पर अरुण योगीराज लगाना, श्री रामलला की मूर्ति का वास्तुकार था। और अगला सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी तो वो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, डबल स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। तो ये मंदिर जो बना है राम मंदिर अपना, वो मंदिर निर्माण की कौन सी वास्तुकला की किस शैली में बना हुआ है, तो आपको सीधा बताना है नागर शैली के अंतर्गत बना है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा।
तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा छप सकता है आपके सीईटी के एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है? इसका भी ध्यान रखना है कि देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत बन रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ से शुरू होने जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इसको भी। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ से शुरू हो रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, द्वारका से शुरू हो रहा है पहला पनडुब्बी पर्यटन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। हीरक जयंती जो सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 28 जनवरी 2024 को। कब मनाई गई थी? 28 जनवरी 2024 को मनाई गई। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण किया है? देखिए वहां पर था केबल ब्रिज, एक था रेलवे ब्रिज वाला, पुल वाला, और यहाँ पर आया है सबसे लंबे समुद्री ब्रिज की बात की है। तो 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, और ये राइट आंसर रहेगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, अटल सेतु मुंबई के अंतर्गत सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण किया गया है। कब किया गया? तो 12 जनवरी 2024 को किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये सारे क्वेश्चन आपके इंडिया करंट जीके में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है? पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में, क्या क्वेश्चन है? पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत है। क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट क्वेश्चन है अपना होमवर्क का। तो 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छप सकता है। तो आपको बताना है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है मेरे को इस वीडियो के। तो इसका आंसर मेरे को बताइएगा, कैसे बताएंगे? आप लिखेंगे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 61 और उसके आगे लिख दीजिएगा आपका जो भी ऑप्शन राइट है, ताकि मेरे को पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण 20 सवालों को अपन ने अभ्यास किया है। और दोस्तों सीईटी 2024 के लिए यदि आपने अभी तक 3 फ्री मॉडल पेपर नहीं दिए अपने ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप पर, तो उनको जरूर दीजिएगा। बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, फ्री है बिल्कुल, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज, आपकी मंथवार लगभग 15 महीने की आपकी ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के लिए रहेगी ये टेस्ट सीरीज। इसमें आपके 15 महीनों के माहवार टेस्ट, जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान से संबंधित, उन सभी की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और बहुत ही शानदार अभ्यास हो जाएगा। तो नाम मात्र शुल्क 51 रुपये में ये आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो आप ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करें। 12 वीडियो आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के मैंने यहाँ पर अपलोड किए, और जून और जुलाई माह की आपकी मंथवार करंट अफेयर्स जो PDF है उसकी भी यहाँ पर मैंने क्लास अपलोड कर दी है। तो जरूर से उन क्लासों को देखिएगा, आपके CT के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।